ठीक है। ये कंपोजिशन है फंक्शन का, ठीक है। एफ और जी कहाँ से डिफाइंड है? ए से सी तक डिफाइंड है। इसके लिए और एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। कुछ समझ आया? कुछ समझ आया? बहुत शॉर्ट में लिखवा दिया है, ठीक है ना। बुक में इधर उधर घुमाया हुआ है। दो फंक्शन है, इफ f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b एंड g इज डिफाइंड फ्रॉम b टू c, ये दो फलन है हमारे पास, तब f o g कहाँ से डिफाइंड होगा? f ऑफ gx और f o g कहाँ से कहाँ तक होगा? देखो a कहाँ से कहाँ तक है? a से b तक एक फलन है, क्या फलन है? f b से c तक क्या फलन है? समझ आ रहा है? a से c तक कौन सा फलन होगा? अगर उसको बनाना हो तो क्या बनाएंगे? ये होगा, ये होगा, हैं? गलत है। देखिए ये होगा जी हो इस केस में क्या अंतर आया है? क्या अंतर आया है? बताओ क्या अंतर आया है? वो भी डिफाइन होता है, वो भी डिफाइन करूंगा अभी, पर पहले आप इसको समझ लीजिए। ए से बी तक था और ये वाला बी से सी तक था। अगर एक कॉम्पोजिशन बना रहा हूं, संयोजन कर रहा हूं, दो फलनों को मिला करके एक फलन का बना रहा हूं, दो फलनों को मिला करके एक फलन बना रहा हूं, तो ए से सी तक जो फलन बनेगा ना हमारा, ए से सी तक बनाना चाह रहा हूं। कहां से कहा था? ए से सी तक एक फलन बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। ए से सी तक, तो ए से सी तक क्या बनेगा यहाँ पे? पहले कुछ भी एक आएगा x, तो फिर सी में क्या मिलेगा? y। यही तो होगा फलन, फंक्शन का काम यही तो है, x को एक इमेज प्रतिबिंब दे देना y में, c में। अब देखने वाली बात है कि x सबसे पहले x आएगा ना a, x कहाँ से आएगा? a से आएगा। a कहाँ से, किसके पास, कहाँ से कहाँ डिफाइन? f वाले में। सबसे पहला काम f का करेगा, अब वो उसको g के पास भेजेगा, ठीक है। जो भी मिला मुझे, मान लीजिए यहाँ पे x मिला, इतना समझ आया कि डेफिनेशन देख लीजिए। अगर एक फलन f है और g है, तो g और f ऑफ x इस तरीके से डिफाइन होता है। अगले पेज में देखिए, ये f है, ये g और f कहाँ से कहाँ तक था? a से b तक था, और g कहाँ से कहाँ तक था? देखो b से c तक था। ए से सी, अब एक फलन ए से सी के बीच में अगर डिफाइन होगा, एक फलन ए से सी के बीच में डिफाइन होगा, कोई फलन होगा, मान लीजिए ये फलन का नाम हमने क्या दिया हुआ है? जी ओ एफ। ये फलन बहुत ध्यान से देखना, भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखने में लग रहा होगा ऐसा कैसे हो रहा है। हमें एक फंक्शन चाहिए था, ए से सी तक में चाहिए था, बी का कहीं नाम नहीं आ रहा, ए से सी तक आता है। अब देखिए तो कैसे मिलेगा वो देखिएगा। f पहले गया, a को लेकर के कहाँ गया? वो b में गया। f का काम क्या होगा? तो मैंने fx लिखा होगा। अभी हमारा x कहाँ पे है? यहाँ पे कहीं है, b में गया है। अब उसको g अप्लाई किया हमने, जब g क्या करता है? b को c पे लेके चला जाता है। c पे आगे कि नहीं आ गया? fx जब था हमारे पास, fx कहाँ पे गया था? ये b में गया था। अब fx ये इसको जब प्रतिबिंब बनाएगा, इसको g प्रतिबिंब बनाएगा, तो वो कहाँ पे आ जाएगा? b को लेकर के कहाँ जा रहा है? c पे। c का कोई एलिमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, c का कोई एलिमेंट मिल जाएगा। बीच में b का एलिमेंट आया था, अब बीच में b का एलिमेंट आया था। x कहाँ से आ रहा है? a में से आ रहा है। fx कहाँ जा रहा है? b में जा रहा है। लेकिन अब g और जो fx को लेके जाएगा तो वो कहाँ पे आएगा? तो c में जाएगा। यानी कि x था तो ये कहाँ पे लेके चला गया? अब c में लेके चला गया। एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, सब कुछ सामने ही है, ठीक है।
कुछ कुछ समझ आ रहा है? एफ का क्या काम था? कोई एलिमेंट एक्स था, उसको वो बी में लेके चला जाना। मान लीजिए एलिमेंट के है, ओके। जी का क्या काम था? जो के का एलिमेंट है उसको सी में लेके चले जाना, एक तरीके से उसका प्रतिबिंब, उसका इमेज बनाना, ये था ना काम। तो बिल्कुल एफ जी ओ एफ का काम क्या हो, कैसे हुआ? एक्स रखा तो कहाँ पे चला गया? वो बी में चला गया, एफ एक्स बी में चला गया। अब इसका काम, जी का क्या काम था? बी के एलिमेंट को वो सी में भेज दिया, ठीक है। तो एक सवाल देखिए, छोटा सा है। अगर f जो है 2 3 4 5 हुआ, इसको कहां तक लेके जा रहा है? ये 3 4 5 और जी जो है 3 4 5 9 हुआ, 3 4 5 9, ये कहाँ गया? 7 11 15। दो फलन है ना, ये दो फलन इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी का है ये। जीओएफ ज्ञात करना है। नोट कर लीजिए। एफ का काम था यहां से वहां तक ले जाना, जी का काम था वहां से वहां तक ले जाना। तो अब एक ही ऐसा फलन बना दिया है, ठीक है, घुमा के ऐसे एक ही जो बना दिया जो ए को डायरेक्ट सी में लेके चला जाए। ए से बी, फिर बी से सी जाने से फायदा क्या है? ए से सी में डायरेक्ट चला जाएगा। तो वो फलन का नाम हमने दे दिया जीओएफ एक्स। इतना सा है, दो फंक्शंस को मिला करके एक फंक्शन बन गया है। अब एफ जी है, हमने एक फंक्शन बना दिया है एफ ओ जी ओ एफ, इसको निकालना है, फाइंड करना है। एफ और जी दो फलन थे, यहां से यहां तक परिभाषित थे, जैसे आर से आर या एन से एन होता है परिभाषित, ठीक है। एफ का काम क्या है? दो को लेकर चला जाना, 3 पे 3 को 4 पे 4 का 5 पे, और 5 का काम भी 5 पे लेकर जाना। जी का काम क्या है? 3 को 7 पे लेके जा रहा है, 4 को 7 पे लेके चला जा रहा है। जी 5 का काम क्या है? 5 को 11 पे लेके चला जा रहा है, और 9 को भी 11 पे लेके चला जा रहा है। क्वेश्चन समझ आया? मैपिंग है ये, मैप। जी ने 3 को मैप कर दिया है 7 पे, और 4 को भी मैप कर दिया है 7 पे। जी ने 5 को कहाँ मैप किया है? 11 पे, और 9 को भी 11। 2 को मैप किया 3 पे, 3 का मैप किया 4 पे, एफ ने मैप किया है 4 को 5 पे, और एफ 5 भी 5 ही है। एफ ने 5 को कहाँ मैप किया है? 5 पे। निकालना क्या है यहाँ पे? जीओएफ, ठीक है, जीओएफ। देखने वाली बात है, जीओएफ कहां से कहां तक परिभाषित है? जीओएफ कहां से कहां तक परिभाषित है? जीओएफ कहां से कहां तक परिभाषित है? देखो पहले एफ, अगर कोई भी एक्स यहां पे रखूंगा, अगर जैसे हम एफ एक्स लिखते हैं, एफ का काम क्या आता है? एक्स को लेकर के कहीं और चले जाता है। तो 2 को 4 पे, 3 को 9 पे, 4 को 16 पे, ये काम था एफ का। पहले अगर एक्स रखूंगा तो एफ कहां से एफ कहां से कहां तक था? एफ बता जरा। 2 3
4 5 3 4 5 देखिए F यहां से लेकर के यहां पर ले जा रहा था। G का काम क्या था? ये A है, ये B है, देखो B है। G का काम क्या था? देखिए अगर मान लेता हूं मैं, अगर मान लीजिए इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ये भी तो B ही है और ये C है ना? तो अब मैंने मिला करके एक फलन बनाया है। अगर GOF कुछ भी मान रखूंगा तो पहले F पे आएगा, उसके बाद G पे जाएगा, पहले F उसको वहां पे मैप करेगा, उसके बाद जो भी मिलेगा मुझे फिर G उसको मैप करने आएगा। क्लियर हो जाएगा? डोंट वरी। तो यहां से कहां गया? यहां से कहीं गया होगा, इस पे गया होगा, फिर G पे जाएगा, तो G का क्या करेगा? यहां से लेकर के वहां पर लेके चला जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहां पे चला जाऊंगा, मैं 7 11 15, मतलब इसका काम था A से B तक ले जाना, इसका काम था B से C पे ले जाना, लेकिन इसका काम क्या है? सीधे A से लेकर के सीधे C पे पहुंचा दिया है। ठीक है, इसका काम क्या था? A से लेकर के सीधे C पे, B का इंटरफेरेंस इसमें नहीं है, ऐसे डायरेक्टली आप देखा है। ठीक है, ओके। अब देखना बहुत ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे 2 3 4 5 केवल 4 ही एलिमेंट हैं डोमेन में, प्रांत में। तो GOF ऑफ 2 कहां जाएगा? पहले देखिए 2 को ले लेते हैं, डोमेन में जो होते हैं वही जाते हैं ये। तो G F2 है कि नहीं? पहले F आया है, तो फ्लो फलन उसको कहां लेके जाएगा? F2 कहां लेके जा रहा है? 3 पे लेके जा रहा है ना? यहाँ 3 में जाएगा। अब G3 का क्या मान है? G3 का मान क्या है? 7। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ये 3 को कहां लेके जाएगा? देखिए आराम से, F3 कहां पे लेके जा रहा है? F3 लेके जा रहा है 4 पे। F जो है 3 को कहां लेके जा रहा है? 4। और G4 को कहां लेके जा रहा है? 7 पे, वो भी लेके जा रहा है, तो उसका उत्तर है 7। बहुत इजी है, सुन लीजिए पहले। अब ये 4 तो वहां पे ले जाएगा, उसको प्रांत में 4 भी है, तो G तो छोड़ दिया। F4 का मान क्या है? 5। और G5 का मान क्या है? 11। ठीक है, ओके, क्लियर? अब देखिए इसमें 5 भी है। F5 का मान क्या है? इससे पहले F ही ऑपरेट करेगा उस पे, इसका मान 5 है। और G5 का मान क्या हुआ? G5 का मान क्या है? 11। क्या ये दिखाना सभी को आ गया है? बहुत ही सरल था कि पहले F कहां पे लेके गया था? ये पहले ये वाला हिस्सा है। F कहां पे लेके गया था? 3 पे। अब G कहां पे 3 को लेके जाएगा? वो 7 पे, वो दिया हुआ है हमारे सवाल में दिया हुआ था। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। समझ आ गया? कोई बच्चा अगर ध्यान से देखेगा तो समझ में आ जाएगा कि बहुत सिंपल है। एक यहाँ से वहाँ जा रहा है, फिर वहाँ से वहाँ तक चला जा रहा है। इसका एक ही एम है, उसको कंपोजिशन करना है। इसका 2 फलन होगा, कंपोजिशन हो गया जीव। अब एक ही फलन है। नोटेड? अगला सवाल ये है, जो आप डेली 10 सवाल लगाइए, 10 सवाल लगाइए डेली। अगला सवाल ये है कि F जो है वो R से R में फलन है, और एंड
जी जो है जी भी आर से आर में है एक फलन, ठीक है। एफ एक्स क्या है, किस तरीके से है, कॉस एक्स है, और जी एक्स क्या है, सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो जी ओ एफ निकालिए और एफ ओ जी निकाल दीजिए। आंसर यही है, क्वेश्चन ही है। एक फलन एफ है आर से आर में परिभाषित है, इस तरीके से एफ एक्स बराबर कॉस एक्स है, और एक फलन जी है जो आर से आर में है और वो 3x स्क्वायर है। हमें एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालना है। दोनों अलग अलग फंक्शन हो गए। इसमें यह है कि पहले f ऑपरेट करेगा x पे, लेकिन यहाँ पे पहले g ऑपरेट कर रहा है, बाद में f ऑपरेट करेगा यहाँ पे। बस थोड़ा सा अंतर यहाँ पे आ गया है। कर लीजिए, बहुत सिंपल है। देखिए GOF कहां से कहां तक परिभाषित है, ये आप देख लीजिए। GOF कहां से कहां तक परिभाषित है, कहां से कहां तक जाएगा। पहले f ऑपरेट कर रहा है, r के एलिमेंट आएंगे, डायरेक्ट की बात है। सबसे पहला f भेज रहा है r पे, f भेज रहा है r पे, फिर g कहां भेज रहा है, लास्ट में, g लास्ट में r पे भेज रहा है, तो ये भी r तक ही जाएगा। r क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब उसको निकालेंगे कि ये फलन है कैसे। देखिए क्या होगा यहाँ पे, जब यहाँ से x लिया है मैंने, यहाँ से x f x आ जाएगा यहाँ पे, पहले f अप्लाई करेगा उस पर, पहले f उस पर अप्लाई होगा। f जैसे ही इस पर अप्लाई होगा तो fx का मान क्या है, cos x है। fx का मान क्या है, cos x। अब g में cos x रखना है, यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी क्या है, x है। अब जब यहाँ पे cos x होगा तो यहाँ पे भी x की जगह पे cos x हो जाएगा। बस हो गया। g में वहां पे x था तो यहाँ पे भी x था, यहाँ पे cos x आ गया है तो x की जगह पे भी cos x का स्क्वायर। यही आंसर हो गया दी है, ठीक है। ठीक है, इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर लिख दिया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि f और gx निकाल के बताइए मुझे। आपने g और f तो निकाल लिया, ये दूसरा फंक्शन है, ये निकाल लिया। अब ये निकाल के बताइए। इसमें पहले g अप्लाई होगा, इसमें पहले g अप्लाई होगा x पे g अप्लाई होगा तो क्या मिलेगा मुझे, g अप्लाई होगा ना, x पे g अप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, x पर g अप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर मिल रहा है। अब 3x स्क्वायर पे f अप्लाई करेगा, f पे जब x था यहाँ पे तो यहाँ पे भी x था। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या है, 3x स्क्वायर है। इसका काम एक ही है फंक्शन f का, यहाँ पे जो भी चीज है उठा करके वहां पे लिखते जाना। तो x था तो इसने cos x बना दिया, 3x स्क्वायर है तो cos 3x स्क्वायर बना देगा, cos 3x स्क्वायर रख देगा, ठीक है। अगर x था तो यहाँ पे x है, अगर 3x स्क्वायर तो यहाँ पे भी 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखिए क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, एक जैसे हैं, ये बराबर दिख रहे हैं, बराबर है, सेम है क्या, हाँ सेम है, ये नहीं है सेम, ये और ये क्या है, सेम नहीं है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट FOG इज नॉट इक्वल टू GOF। दो फलन अलग अलग है, यहाँ पे 3 into cos x का स्क्वायर था, यहाँ पे cos x into 3 स्क्वायर, दो अलग अलग फलन है। ये एक भी एक हमें पॉइंट दिखा यहाँ पे कि FOG और GOF हमेशा सेम नहीं होते हैं। अच्छा, पता कैसे चल रहा है कि वो दोनों सेम नहीं है,
एक तो चलिए देख के पता चल गया, एक तो चलिए आपको देख के पता चल गया कि ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। एक और तरीका है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन f और g इस वाले फलन में एंड g ओवर x बराबर 0 रख के देखते हैं। तो अगर g ओ f में और में अगर 0 रख के दिखाऊं g ओ f में तो क्या मिल जाएगा, c cos x का मान 0 का स्क्वायर, कितना मिला मुझे, cos 0 का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 मिला कि नहीं मिला। अगर cos 0 रखा है, x की जगह 0 रख दिया तो cos 0 1 का स्क्वायर 1 3 मिल गया। ये तो g और f का मान हो गया। अच्छा f और g का मान देख लीजिए, f और g में अगर 0 पुट कर देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, cos 3 into 0 का स्क्वायर, यानी कि cos 3 into 0 मतलब 0 यानी कि 1, cos 0 1 होता है। तो 3 1 के बराबर नहीं है, 3 1 के बराबर नहीं हो सकता है। तो दोनों फलन कैसे बराबर हुए, आपने देखा कि g और f को मैंने क्या एक फलन बना दिया, एक दो अलग अलग फलन थे f और g, अब केवल एक ही फलन मिला हुआ, एक फलन 3 cos पर। नोट कर लीजिए, एक दो बार खुद से भी देखेंगे तो और समझ में आएगा क्लैरिटी में। हो गया नोटेड। पहले भाषा लिख लीजिए, उत्क्रमणी invertible functions। यदि एक फलन g है y से x, ठीक है, y से x कैसे होगा, y से x ये इस तरीके से डिफाइंड है, such that g of f i, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और ठीक है, आई का क्या मतलब है यहाँ पे, नहीं दिए नहीं, आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। आई मतलब आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब है जैसे अगर x रखा तो क्या मिलेगा, x मिल गया, एक रखा तो एक आया, दो रखा तो दो आया, तीन रखा तो तीन ही आ गया, चार रखा तो चार आया, पांच रखा तो पांच ही आ गया। आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं उसको।
ठीक है, कहने का मतलब क्या होगा, तो एफ, तो जी को क्या कहते हैं, एफ का इनवर्स बोलते हैं, जी को क्या बोलते हैं, एफ का इनवर्स। 5 का एक बात बताओ, 5 को क्या से गुणा करूं कि ये मिल जाए, 1/5। तो ये एक तरीके से हम लोग की लैंग्वेज में 5 का व्युत्क्रमणीय क्या होगा, 1/5। समझ आ रहा है? एक ऐसा फलन था जिसका व्युत्क्रमणीय इनवर्स अगर जी कहलाएगा, तब अगर इन दोनों को गुणा करें और मिल जाए क्या, आइडेंटिटी फंक्शन। वहां पे एक मिल रहा था हमारी बोलचाल की भाषा में, लेकिन यहाँ पे अगर कोई फलन x मान लीजिए x² है सपोज है, तो उसको क्या मिल जाए, 1/x² मिल जाए। दोनों अलग अलग फलन है, एक x² था और दूसरा 1/x² था। ठीक है, तो समझ आया? तो जी को क्या बोल देंगे हम, जी को क्या बोल देंगे हम, जी को बोलेंगे f का इनवर्स। जी क्या है, f का इनवर्स। चलिए नोट कर लीजिए। एक लाइन नोट कर लीजिएगा, यदि f व्युत्क्रमणीय है तो व्युत्क्रमणीय फलन है, यदि f व्युत्क्रमणीय फलन है तो f अनिवार्यतः एक एकाकी तथा आच्छादक फलन होगा। तो f एकाकी तथा आच्छादक फलन होगा ही होगा। ठीक है, होगा। और वाइस वर्सा है, इसके विपरीत यदि f एक एकाकी आच्छादक फलन है, यदि f एक एकाकी आच्छादक फलन है, तो f एक व्युत्क्रमणीय फलन होगा, व्युत्क्रमणीय फलन होगा ही होगा। ठीक है, व्युत्क्रमणीय फलन होगा ही होगा। कहने का मतलब साफ है, कहने का मतलब यह है कि अगर f 1 भी है ऑन टू भी है, 1 है ऑन टू है, एक आच्छादक है, f का एक जी इनवर्स जरूर मिलेगा। कैसे, f और g को गुणा करो तो क्या मिल जाएगा, आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा। जैसे 5 का मिला था ना 1/5, वैसे ही समझ लीजिए। अगर f एकाकी आच्छादक है तो उसका g एक मिलेगा ही मिलेगा। कैसे, देखो तुम दोनों को गुणा करेंगे तो एक आइडेंटिटी फलन यानी x मिल जाएगा। और भी उदाहरण आएंगे आपके पास। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो अगर आपको सवाल